सर 12.3 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 बताया जाएगा, जो कि आपके लिए वेरी ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिगर 12.26 डिपिक्ट्स। तो ये फिगर 12.26 हमारा दिया जा चुका है स्क्रीन बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट राइट एंड इट्स सेमी सर्कल। इसमें क्या किया गया है, डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट, जिसका लेफ्ट यानी कि बायां, एंड राइट एंड दायां, इंट्स आर सेमी सर्कल। उसका अंत कैसा है, यानी कि एक लाइनर है एंड उसका अंत क्या है, कुछ सेमी सर्कल जैसा है। समझ में आ गया? आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। होता क्या है, क्वेश्चन दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 डिग्री मीटर। 60 डिग्री मीटर का इट्स मीन्स ये टोटल वैल्यूज 60 मीटर के दिए गए हैं, ठीक है। ये भी एंड ये भी, ठीक है। ये हमारा 60 मीटर का दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और 60 मीटर है टोटल जो ऊपर का है, मतलब बाहरी हिस्सा, ये क्या कहते हैं 106 मीटर का लंबा है। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और चौड़ाई इसकी क्या है, ये मान लेते हैं इसकी चौड़ाई विड्थ जो है वो 10 मीटर की है। तो फाइंड करते हैं द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज को, एंड नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द ट्रैक को। कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब हम बताते हैं 9 सॉल्यूशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सॉल्यूशंस होता है, तो सबसे पहले हम इन द फिगर, जो फिगर दिया जा चुका है, जो फिगर दिया गया है उसी फिगर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। फिगर में क्या ऑलरेडी आपका दिया गया है, ना वो देख लेते हैं। जो जो फिगर में दिया गया है ऑलरेडी उसी में हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमें टू इनर लाइन सेगमेंट देखना है। तो the two inner line segment आर पैरालेल। ये क्या है, दोनों पैरालेल हैं। ऑलरेडी आपको फिगर में अभी हमने बताया है और दिया भी जा चुका है कि टू इनर लाइन आर पैरालेल। इतना कंफर्म हो गया है। जब दो लाइन हमारे क्या हैं, पैरालेल हैं, तो द टू इनर लाइन सेगमेंट आर पैरालेल हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे तो हैंस होता क्या है, हैंस की कंडीशंस में हम देख लेंगे। हैंस में जब देखते हैं तो ई एफ यानी कि टोटली ले लेते हैं, अंदर की हम वैल्यूज ई रखते हैं और ऊपर का हम क्या रखते हैं, एफ रख देते हैं। तो दोनों हमारा दिया गया है 106 सेंटीमीटर का, ये रहा 106 सेंटीमीटर का। तो लिखेंगे क्या, ई एफ इक्वल टू हमारा एच जी हो जाएगा, एच जी। उसके बाद ए बी सी डी होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, जो कि सेगमेंट है 106 मीटर का है, ठीक, सेंटीमीटर का है ना, 106 सेंटीमीटर का। ये तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर क्या बना लिए हैं, फर्स्ट बना लेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब जो जो पॉइंट गिवन किया गया है, गिवन दैट, गिवन क्या क्या किया गया है जरा वो देखते हैं। ए इक्वल टू हमारा बी एफ हो जाएगा, फिर सी जी एच डी, सी जी जो कि फिगर में आपका दिया गया है, हम नॉमिनेट कर सकते हैं। एच डी इक्वल टू 10 मीटर विड्थ, यानी कि चौड़ाई, ये देख रहे हैं ना। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर हमारी चौड़ाई दी गई है। इतना क्लियर हुआ, 10 मीटर आपका चौड़ाई क्लियर हो गया है। लिख लेंगे 10 मीटर। ये इक्वेशन हमारा बन जाता है इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई नहीं होगा। अब चलिए हम फर्स्ट वाली कंडीशंस देखते हैं। यहाँ पे आपके फिगर में बताया गया है ये वाला, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। तो उसे हम पहले सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं वही कंडीशन हमारी होगी।
तो फर्स्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, वही कंडीशन लिखेंगे, डिस्टेंस अराउंड, जो क्वेश्चंस में हमारा दिया गया है। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द ट्रैक along its inner edge है ना, देख रहे हैं, along its inner edge, along its inner edge इक्वल टू क्या क्या होगा, इनर एज, जरा वो भी देख लेंगे हम। डिस्टेंस आपका ये EF होगा, फिर डिस्टेंस हम HG निकालेंगे, आफ्टर दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हमारा EH हो जाएगा। ठीक है, EH जो होगा देख रहे हैं ना, यानी कि EF आपका हो गया। फिर हम जब टोटली EH निकालेंगे, जब बाहर का भी और अंदर का भी यानी इंटरनली आउटरनली निकालेंगे, सर्कमफेरेंस जो होगा हमारा EHFG होगा। तो हम लिखते क्या हैं, सबसे पहले आप ध्यान देंगे वो डिस्टेंस EF, डिस्टेंस EF प्लस डिस्टेंस HD, डिस्टेंस HG हो गया। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल देखेंगे, क्या होगा, सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल EH विथ किसके साथ, सेंटर O है, विथ सेंटर O। फिर हम देखेंगे वही कंडीशंस कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, अभी तो EH निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, FG विथ सेंटर O। विथ सेंटर O, ठीक। अब कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे O डैश हो जाएगा, क्योंकि वो था, ये हमारा O डैश, फुल स्टॉप हो गया। अब इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए इक्वेशन नंबर हम इसे ले लिए हैं सेकंड, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल O। सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल O देखेंगे, यानी सेमी सर्कल विथ सेंटर O के साथ, फिर विथ सेंटर O डैश के साथ देखते हैं। तो नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ, ये भी पहला ही कंडीशन निकल रहा है, ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि ये वाली कंडीशन देख रहे हैं, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल EH विथ सेंटर O, सेमी सर्कल विथ सेंटर O के साथ देखेंगे। सेंटर O हो गया है, जो कि हमें क्लियर क्या क्या है, यानी कि क्या क्या दिया गया है ये भी पता है। डायामीटर क्या है हमारा दिया गया है, जब डायामीटर दिया गया है तो ऑलरेडी हमें रेडियस निकालना होगा, उसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए डायामीटर हमारा कितना दिया जा चुका है, EH, जिसकी वैल्यू 60 मीटर, ठीक। तो रेडियस हमारा क्या होता है, डायामीटर अपॉन हाफ होता है, डायामीटर अपॉन हाफ, इट्स मीन्स 60/2 इक्वल टू 30 मीटर। ये तो हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। अब आगे की कंडीशंस में देखेंगे, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन में जो है वो बताया जा चुका है, वो क्वेश्चन में क्या किया गया है ये देख रहे हैं ना, 60 मीटर दिया जा चुका है।
अब आगे हम जब देखेंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया, इतना आप नोट कर लिए। फिर आगे देखेंगे, ये हम लिख लेते हैं रेडियस। ये हमारा है r इक्वल टू 30 मीटर। r इक्वल टू 30 मीटर आ गया है, ठीक है। अब निकालते हैं हम इसमें सरकमफेरेंस। डायमीटर तो निकल गया है, अब सरकमफेरेंस निकालने की ज़रूरत है। जब टोटल निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ज़रा फार्मूले पे ध्यान देंगे हम। फार्मूला होता है 1/2 × πr²। यही तो होता है कुछ, ठीक। 1/2 πr² नहीं, आपका πr² तो सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, लेकिन इसमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है तो 2πr होता है, और जब एरिया ऑफ सर्कल होता है तो πr² होता है, ठीक। तो ये 2πr वाला है। अब कंडीशन आगे देखेंगे, 1/2 हो जाएगा इंटू सरकमफेरेंस ऑफ 2πr हो गया। 1/2 कर दिए आप, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपका 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। 2 से 2 क्रॉस हो गया, ठीक। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बचता क्या है, जरा आगे देखते हैं। बचेगा 22 इंटू 30/7। यही तो कुछ बचता है ना, ठीक। जो कुछ बचता है यानी कि 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरकमफेरेंस हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये तो स्टार था ऑलरेडी रेडियस वैल्यू, तो ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट थर्ड। अब क्या करेंगे, सेम कंडीशन में सिमिलरली रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हमारा क्या होता है, एज रेडियस, ये क्या हम निकालते हैं, रेडियस। चलिए देखते हैं क्या है, एज रेडियस, जो कि हमारा रेडियस था, एज रेडियस सेम है, वो हमारा रेडियस जो है सेम है फॉर बोथ, यानी कि दोनों कंडीशन के लिए। जब दोनों कंडीशन के लिए सेम है तो सेमी सर्कल EOH and semicircle FOH and semicircle FO'G, सॉरी FOG, यानी कि O डैश होगा G। तो इसका जब हम निकालेंगे तो सेम कंडीशन में वो भी निकल के आ जाएगा। तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या होती है, जरा इसे देखेंगे। सो यानी कि इसलिए अभी तो हम निकाले क्या थे, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर O का निकाला था, लेकिन अब हम निकालते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, वो EH का निकला था, EOH का, अब ये FO'G का निकलेगा। सेमी सर्कल ना समझ में आए तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, सेमी सर्कल ऑफ सेमी सर्कल EOH, ठीक, EOH का है। और यहाँ पे सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल FO'G का निकल रहा है। जब इसका निकल रहा है तो निकालेंगे, क्या होता क्या है, ये हो जाता है इक्वल टू, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, ये हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल EOH के ये क्या है, इक्वल है FO'G। तो जब ये EOH हमें पता है, EOH क्या कंडीशन है, EOH की कंडीशन हमारी ये है 660, ये आया है, देख रहे हैं ना, 660/7।
अपॉन 7। इतना क्लियर हुआ। 660 अपॉन 7 आया है, तो इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा बन जाता है इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 4th हम बना लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर हम 4th बना लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th से देखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th में देखते हैं निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था दोनों की, यानी कि कंडीशंस में हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था। ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं स्क्रीन पे, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अगेंस्ट द इनर इज, यही फाइंड करना था ना। तो क्लियर हुआ। चलिए तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या कंडीशन होगा, डिस्टेंस यानी कि आ जाएगा डिस्टेंस EF की वैल्यू 106 आया है, 106 प्लस उसका भी सेम है 106, फिर इन दोनों का 660 अपॉन 7, सेम कंडीशंस में 660 अपॉन 7। टोटल हम क्या करते हैं, जब सॉल्व करेंगे 2804 अपॉन यह जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। यहीं पे आ जाता है, इसका क्लियर हो जाता है आंसर, यहीं पे ये कंडीशन हो जाता है आंसर। डिस्टेंस फाइंड हो गया। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नाउ सेकेंड पोर्शन। सेकेंड पोर्शन में क्या दिया गया है, ज़रा ये भी देख लेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक आपको निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे हम निकालेंगे, ज़रा वो भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रैक आप कैसे निकालेंगे ना, उसका भी फार्मूला बना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू, एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फार्मूले पे अपने ध्यान देंगे। एरिया ऑफ, जो कि फिगर में बताया गया, नॉमिनेट कर लेंगे ABFE, ABFE प्लस में एरिया ऑफ CDHG, ठीक, CDHD हो गया, प्लस में आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम कंडीशंस में है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AD माइनस एरिया ऑफ सर्कल, अभी ब्रैकेट तो बंद नहीं होगा, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर EH, ठीक है। ये इक्वेशन हम बना लेते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारा बन जाता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर में से बना लिए फर्स्ट, इतना समझ में आ गया। चलिए सेकंड वाला नोट हो रहा है, ये सेकंड वाला हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम अलग अलग नाव पोर्शन निकालेंगे। एक बार एरिया ऑफ ABEF निकाला जाएगा, एरिया ऑफ CDHG, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AD एंड HG। ऐसे सेम प्रोसेस में हम निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, देखें नाउ न्यू पोर्शंस में हम देखते हैं एरिया ऑफ ABFE, एरिया ऑफ ABFE में क्या हम निकालते हैं, हेयर यहाँ पे लिखेंगे ABFE जो क्या है, इज ए रेक्टेंगल है,
इज ए रेक्टेंगल। ठीक, जब ये रेक्टेंगल है तो हमारा लेंथ क्या निकालता है? सो लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना ही पड़ेगा। ठीक, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ हो जाएगा 100 जो कि दिया गया है 6 मीटर एंड ये ब्रेड्थ 10 मीटर। इतना कंफर्म है। सो हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है। वी नो दैट एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है? लंबाई एंड चौड़ाई। तो ये हो जाता है लेंथ की वैल्यू 106 इंटू 10, ये आ जाएगा 1060 मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम बना लेते हैं सेकेंड। सेम प्रोसेस, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी मेथड है। सेम प्रोसेस में हम बनाएंगे। अब आगे की कंडीशन देखेंगे, वही एरिया आप CDHG निकालेंगे। अब एरिया आप CDHG निकालेंगे। चलिए एरिया आप CDHG देख लेते हैं। उसी कंडीशन से एरिया ऑफ CDHG, लेंथ आपको पता ही है एंड ब्रेथ भी पता है। तो लेंथ 106 मीटर है, ब्रेथ 10 मीटर है, दोनों टोटल कंफर्म है। वी नो दैट, हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि गिवन किया जा चुका है। गिवन में पॉइंट में हम लिखेंगे कि लेंथ हमें 106 मीटर मिला है एंड ब्रेथ 10 मीटर, ये हो जाता है टोटल 1060 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम नेक्स्ट बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नोट हुआ? कोई प्रॉब्लम? ऐसे सेम हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं। चलिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AD, विद डायमीटर AD देखते हैं। और हमें पता है कि डायमीटर हमारा क्या है। डायमीटर हमारा क्या है, ये तो नोट ही होना चाहिए। डायमीटर इक्वल टू हमें कंफर्म है AD पता है, AD जो कि किसके इक्वल है? AE प्लस EH प्लस HD के इक्वल है, जो कि हो जाता है इसकी वैल्यू E की 10 है, इसकी 60 एंड 10, टोटल मिला करके 80 मीटर आ जाएगा। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। सो जब डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, जब रेडियस निकालेंगे, रेडियस इक्वल टू क्या होता है? रेडियस में हम ये डायमीटर का हाफ फार्मूला में होता है, डायमीटर का हाफ। जब डायमीटर का हाफ होगा तो हम कर देंगे 80/2 इक्वल टू 40 मीटर। मीटर में है सब कुछ, यानी कि रेडियस ऑलरेडी सेंटीमीटर में निकलता है, सो सेंटीमीटर में हो गया। कंफर्म हुआ? ऐसे ही एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा और मिस्टेक हुआ होगा आपका, एरिया बना लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, रेडियस ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रेडियस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बस सही है। ठीक, 40 सेंटीमीटर आ गया। अब नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD ज़रा वो भी देख लेंगे। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, यानी कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AD का यहाँ तक निकल के आ गया है। एरिया ऑफ
सेमी सर्कल AOD, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, वही तो होगा फार्मूला ना, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फटाक से आप वैल्यू रख देंगे, हाफ इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 40 आया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे 40 इंटू 40। सारा सिस्टम हम जब सॉल्व करेंगे तो 17,000 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम 4th बना लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारा बन गया 4th, क्योंकि इसके पहले 3rd बना हुआ था, ये देख रहे हैं 3rd था, ये 4th बन गया है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD निकल गया है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम लास्ट में डायमीटर EH निकालते, AD का निकालें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD, यानी कि कहने का मतलब है जब एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप विथ डायमीटर AD का निकालें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD निकला। अब हम नाउ देखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ EH, अभी AD था AD, अब EH निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ तक हो गया। चलिए अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर EH। विथ डायमीटर EH निकालेंगे तो डायमीटर क्या क्या है, डायमीटर हमारा EH है जो कि किसके इक्वल है 60 मीटर के इक्वल है। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस जब निकालेंगे रेडियस निकल के आ जाएगा डायमीटर का हाफ, मतलब कि 60 का हाफ 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। वैल्यू रख लेंगे, हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारा क्या होगा 30, क्योंकि ये आया है ना 30 इंटू 30, उसमें क्या था हमारा 40 आया था, इसमें 30, 9,900 यानी कि क्या है सैकड़ा हज़ार, 9,900/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारा बन जाता है 5, इक्वेशन नंबर 5 बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th से नाउ, एक सेकंड पहले लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5। तो एरिया ऑफ ट्रैक पूछा गया था क्वेश्चंस में, आप ध्यान देंगे एरिया ऑफ ट्रैक पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू होता क्या है 145 से टोटल हम मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ लेंगे 1060 प्लस 1060, यही तो आया था ना, प्लस 2, अरे भैया फर्स्ट इक्वेशन अपना आप देखेंगे यही तो था, ये देखिए ये डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द फर्स्ट कंडीशंस में आप यही तो देखे थे। चलिए 1060 प्लस 1062, उसके बाद आया है 17,600/7 माइनस 9,900
अपॉन 7 टोटल हो गया। इसे हम जब सॉल्व करेंगे 4320 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ ट्रैक आ गया है। नाउ लास्ट में लिखेंगे कि हेंस एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू 4320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है ANSW। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हुआ है। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, न्यू नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के।